नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन न्यूज़ प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है और बहुत सारी चर्चाएं जो इन दिनों सुर्खियों में हैं उन्हें लेकर आया हूं मैं शकील साजी। हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन से जुड़े बड़े सरकारी फंड घोटाले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया। सीबीआई ने दिल्ली, एनसीआर समेत 6 जगहों पर छापेमारी कर अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत बरामद किए। आरोप है कि सरकारी अधिकारियों और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से करीब 661 करोड़ रुपए के सरकारी धन का गबन किया गया। सीबीआई ने सरकारी फंड के कथित गबन मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़, पंचकुला समेत 6 स्थानों पर छापेमारी की। जांच के दायरे में हरियाणा कैडर के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, बैंक अधिकारी और नोएडा स्थित विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक शामिल हैं। सीबीआई के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया है कि कुछ सरकारी अधिकारियों ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर सरकारी खातों को खुलवाने, धनराशि ट्रांसफर करने और बाद में उस राशि को दूसरी जगह भेजने में मदद की। इस पूरी प्रक्रिया में इल्जाम है कि अधिकारियों को गलत तरीके से लाभ भी पहुंचाया गया और अनियमितताओं पर जानबूझकर कार्रवाई नहीं की गई। जांच एजेंसी को यह भी जानकारी मिली कि नोएडा की एक निजी कंसल्टेंसी कंपनी खातों में कथित तौर पर अपराध से जुड़ी रकम पहुंची थी, जिसे बाद में कंपनी निदेशक के व्यक्तिगत खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। छापेमारी के दौरान सीबीआई ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, संपत्ति से जुड़े कागजात और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की। सीबीआई ने यह जांच हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और चंडीगढ़ आर्थिक अपराध थाना में दर्ज मामले को हाथ में लेने के बाद शुरू की। मामले में आपराधिक साजिश, सरकारी धन के गबन और लोक सेवकों और बैंक अधिकारियों के कथित मिलीभगत जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। इस कथित घोटाले से हरियाणा सरकार के 8 विभाग और चंडीगढ़ प्रशासन के 2 विभाग प्रभावित हुए हैं और करीब 661 करोड़ रुपए के सरकारी धन के गबन की आशंका है। इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने के लिए सीबीआई कोशिश कर रही है, उसकी जांच जारी है। आने वाले दिनों में इस मामले में बड़े खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। सुशासन तिहार के तहत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के निमधा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों के बीच चौपाल लगाकर सीधे संवाद किया। बहुत सरल तरीके से वो ग्रामीणों के बीच बैठे और मिले। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की। ग्रामीण परिवेश में आयोजित इस जनसंवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय पारंपरिक व्यंजनों का भी स्वाद लिया और लोगों से आत्मीय बातचीत की। जनसंवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। इस मौके पर ग्रामीणों और स्थानीय प्रतिनिधियों ने क्षेत्र के विकास से जुड़ी कई मांगें उनके सामने रखी। मरवाही विधायक प्रणव मरमच्ची और ग्रामीणों की मांग पर मुख्यमंत्री ने मौके पर 3 बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने मरवाही में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, युवाओं के लिए मिनी स्टेडियम के निर्माण और सर्व समाज के लिए विशाल मंगल भवन बनाए जाने की घोषणा की। इन घोषणाओं से क्षेत्र में शिक्षा, खेल और सामाजिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने राजस्व विभाग की कार्य प्रणाली को लेकर शिकायतें की। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई और कार्यशैली में सुधार लाने के निर्देश दिए। साथ ही क्षेत्र की बिजली समस्या के स्थायी समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं और लखपति दीदियों से भी मुलाकात की। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और आगे बढ़कर करोड़पति दीदी बनने प्रेरित किया। महिलाओं ने पहतारी वंदन योजना के तहत बताया कि हर महीने 1000 रुपये की सहायता राशि मिल रही है, जिससे उनके परिवार को आर्थिक संबल मिला है। लोगों को अब उम्मीद है कि घोषणाएं जल्द धरातल पर उतरेंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की और क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। महंगाई के मोर्चे पे जैसा कि बहुत सारे लोगों का कहना था कि कोई आर्थिक तूफान आने वाला है, बहुत सारे विपक्षी नेताओं और सोशल मीडिया का
आम जनता को एक और झटका लगा है। हम सब के लिए बेहद ज़रूरी उपयोगी घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिर 29 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई कीमतें आज यानी 7 जून से लागू हो गई हैं। ऐसे में रसोई का बजट एक बार फिर प्रभावित होने वाला है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 913 रुपये से बढ़कर 942 रुपये हो गई है। गौरतलब है कि पिछले 3 महीनों में यह दूसरी बार है जब घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पहले मार्च महीने में भी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। लगातार बढ़ती कीमतों ने आम परिवारों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। उद्योग सूत्रों की माने तो पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसका असर भारत में भी दिखाई दे रहा है। इसी वजह से तेल कंपनियों पर लागत का दबाव बढ़ा है। जानकारी के मुताबिक मार्च में कीमती बढ़ने के बावजूद सरकारी तेल विपणन कंपनियों को घरेलू एलपीजी की बिक्री पर नुकसान उठाना पड़ रहा था। कैसे नुकसान उठाना पड़ रहा था, ये कोई नहीं बता रहा है। बताया जा रहा है कि ताज़ा संशोधन से पहले कंपनियों को हर घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर करीब 703 रुपये तक का नुकसान हो रहा था। हालांकि कीमतों में बढ़ोतरी से तेल कंपनियों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं की मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग पर बहुत ज़बरदस्त असर पड़ेगा। महंगाई से पहले ही जूझ रहे लोगों के लिए फैसला घरेलू खर्च बढ़ाने वाला है। महंगाई को लेकर फिर चिंता बढ़ गई। अब देखना होगा कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति के अनुसार कीमती में और बदलाव कब होता है, किस बहाने से होता है। आने वाले दिनों में फीफा विश्व कप हो रहा है। फीफा विश्व कप में गोल करना किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी उपलब्धि है, लेकिन हैट्रिक लगाना इतिहास में नाम दर्ज कराने जैसा। विश्व कप फीफा के अब तक के इतिहास में 54 हैट्रिक लग चुकी है, जबकि सबसे ज़्यादा 5 हैट्रिक जर्मनी के खिलाड़ियों ने फीफा विश्व कप में लगाई है। सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों के बारे में अगर बात की जाए तो फीफा विश्व कप के 96 साल के इतिहास में अब तक 54 हैट्रिक है। इनमें कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से फुटबॉल इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों के खिलाफ 3 गोल करना आसान नहीं होता। विश्व कप में हैट्रिक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो ने 2018 विश्व कप में 33 साल 130 दिन की उम्र में स्पेन के खिलाफ शानदार हैट्रिक लगाई थी। इनके 3 गोलों की बदौलत पुर्तगाल ने स्पेन के खिलाफ 3-3 से ड्रा खेला था। रोनाल्डो ने विश्व कप में 22 मैचों में 8 गोल किए हैं। इस सूची में दूसरे स्थान पर नीदरलैंड के महान खिलाड़ी रॉब रेंसेनब्रिंक है। इन्होंने 1978 विश्व कप में 30 साल 335 दिन की उम्र में ईरान के खिलाफ हैट्रिक लगाई थी। वहीं अर्जेंटीना के बेहतरीन खिलाड़ी गैब्रियल बातिस्तुता तीसरे स्थान पर है, जिन्होंने 1998 के विश्व कप में जमैका के खिलाफ 29 साल 140 दिन की उम्र में शानदार 3 गोल दागे थे। पेरू के तियोफिलो कोबिलियास ने 1978 विश्व कप में 29 साल 95 दिन की उम्र में ईरान के खिलाफ हैट्रिक लगाई, जबकि उरुग्वे के पेड्रोसिया ने 1930 विश्व कप के सेमीफाइनल में युगोस्लाविया के खिलाफ 29 साल 329 दिन की उम्र में हैट्रिक लगाई। विश्व कप इतिहास की पहली हैट्रिक अमेरिका के बर्ट पैटेनार्ड ने 1930 में पराग्वे के खिलाफ लगाई, जबकि सबसे हालिया हैट्रिक फ्रांस की स्टार खिलाड़ी किलियन एम्बापे ने 2022 विश्व कप फाइनल में अर्जेंटीना के खिलाफ लगाई। हालांकि इसके बावजूद फ्रांस को पेनाल्टी शूटआउट में हार का सामना करना पड़ा। फीफा विश्व कप के इतिहास में हैट्रिक एक खास उपलब्धि रही है। 2026 विश्व कप जो जून 12 से शुरू होने जा रहा है, देखना दिलचस्प होगा क्या कोई और शानदार फुटबॉल खिलाड़ी हैट्रिक की सूची में नाम जोड़ पाता है या नहीं। साउथ के सुपरस्टार रामचरण की फिल्म पेद्दी बॉक्स ऑफिस के साथ साथ टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म पर नए रिकॉर्ड बना रही है। फिल्म ने महज 2.5 दिनों में 20 लाख से ज़्यादा टिकट बेचकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। खास बात यह कि इसने टिकट बिक्री के मामले में रामचरण की ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR की बराबरी कर ली।
इस उपलब्धि के साथ पेद्दी ने रामचरण की सुपरहिट फिल्म आरआर की रिकॉर्ड बनाया। फिल्म की शुरुआत बेहद शानदार रही। प्री सेल में करीब 8,75,000 टिकट बिक गए थे। इसके बाद ओपनिंग डे पर 6,51,000 से ज़्यादा और दूसरे दिन लगभग 3,88,000 टिकटों की बिक्री हुई। शनिवार सुबह तक कुल बिक्री 19 लाख से ज़्यादा टिकटों की हो गई है। कुछ घंटों में आंकड़ा 20 लाख के पार निकल गया। सिर्फ टिकट बिक्री ही नहीं बल्कि पीक आवर्स में टिकट बुकिंग के मामले में पेद्दी ने नया रिकॉर्ड बनाया। एक घंटे में फिल्म के 47,000 से ज़्यादा टिकट बिके, जो इसे सबसे तेज़ टिकट बिकने वाली फिल्मों में शामिल करते हैं। इस रिकॉर्ड के साथ पेद्दी ने देवरा और गेम चेंजर जैसी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि फिल्म को समीक्षकों से मिला जुला रिस्पांस मिला है, लेकिन दर्शकों का उत्साह और टिकट बिक्री के आंकड़े इसकी लोकप्रियता को बहुत शानदार बता रहे हैं। फिल्म की कमाई लगातार बढ़ी है। फिल्म के शुरुआती 2 दिनों में इसकी वर्ल्ड वाइड कमाई 150 करोड़ रुपये पहुंच गई है। यही वजह है कि पेद्दी इस वक्त बॉक्स ऑफिस और टिकट बुकिंग दोनों जगह मजबूत हो रही है। पेद्दी की रिकॉर्ड तोड़ टिकट बिक्री ने साबित कर दिया है कि रामचरण की स्टार पावर आज भी दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींचने में सक्षम है। फिल्म आने वाले दिनों में और कौन कौन से रिकॉर्ड अपने नाम करती है पेद्दी, ये देखने की बात है। भारतीय हॉकी के बेहद नौजवान सितारों ने एक बार फिर एशिया कप में तिरंगा बुलंद कर दिया है। भारत ने मेंस अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 के फाइनल में मेजबान जापान को हराकर तीसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया। शानदार हैट्रिक और दमदार टीम प्रदर्शन के दम पर भारत ने एक तरफा जीत दर्ज की। जापान के काकामिगाहारा स्थित कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज हॉकी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत ने मेजबान जापान को 4-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत ने तीसरी बार अंडर 18 मेंस एशिया कप ट्रॉफी अपने नाम की। फाइनल में भारत की ओर से पूर्ति आशीष तानी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक लगाई। उनके 3 गोलों ने जापानी टीम की उम्मीदों को पूरी तरह खत्म कर दिया। वहीं भारतीय कप्तान केतन कुशवाहा ने भी 1 गोल दागकर टीम की जीत को मजबूत बनाया। जापान की ओर से गाकू नुमादा ने एकमात्र गोल किया, लेकिन भारतीय टीम के आक्रामक खेल के सामने जापान ज़्यादा देर टिक नहीं सकी। मैच के शुरुआत से भारतीय खिलाड़ियों ने गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा और लगातार हमलों के जरिए जापान पर दबाव बनाए। इसके पहले सेमीफाइनल में भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया था। इस जीत के बाद टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ फाइनल में उतरी और खिताबी मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा। खासकर पूर्ति आशीष तानी ने अपने खेल से सभी का ध्यान आकर्षित किया। युवा खिलाड़ियों की सफलता भारतीय हॉकी के उज्जवल भविष्य का संकेत करती है और आने वाले वर्षों में यही खिलाड़ी सीनियर टीम की ताकत बन सकते हैं। ये साबित हुआ कि भारतीय हॉकी की नई पीढ़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तीसरी बार एशिया कप जीतकर युवा खिलाड़ियों ने देश को गर्व का एक और मौका दिया। हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के सचिव मनीष श्रीवास्तव और एक और हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी नोमान अकरम हामिद ने पूरी की पूरी भारतीय टीम को इस शानदार सफलता के लिए अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उसी के साथ मनीष श्रीवास्तव ने ये भी बताया कि हमारे लिए एक और बड़ी अच्छी बात है कि हमारे बिलासपुर छत्तीसगढ़ का एक लड़का अवी मानिकपुरी इस भारतीय टीम का हिस्सा था। हम सभी अपने राष्ट्रीय खेल की इस कामयाबी पे एमडी डीए न्यूज़ अरुण भद्रा और पूरा डीए न्यूज़ परिवार अपनी राष्ट्रीय खेल हॉकी की इस अंडर 18 टीम को, जिसने अभी अभी तीसरी बार ये खिताब जीता है, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। हम ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो नौजवान टीम है सीनियर हॉकी में, ओलंपिक में या एशियाड में हम लोगों के लिए गर्व का एक और मौका दे, हम लोगों के लिए और बहुत सारे कप लाए। आज के लिए चर्चा में इतना ही। इजाज़त दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।